जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्मास हुसैन इन्वेस्ट विद आमना के प्लेटफ़ॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एसएसजीसी को आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा और काफ़ी लोग जो है वो डिस्टर्ब हैं और इनफैक्ट हमारी जो है वो खुद की भी इसमें बाइंग थी ऑलमोस्ट 32-33 रुपए के करीब। तो इस चीज़ के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा और जो कि मैंने लास्ट व्लॉग के ऊपर भी आपको मैंने बताया है कि कभी भी जो बाइंग करनी होती है ना, वो हमेशा 2 हिस्सों में करनी होती है, ठीक है? 2 से 3 हिस्सों में। अब ये मेरी वर्किंग है फ़िल वक़्त के लिए इसको मैं जो है रिमूव करता हूँ और आप लोगों के साथ मैं फ्रेश वर्किंग आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि इस पे जो सिनेरियो है, वो क्या बन रहा है। स्टॉक्स को चिपकाया जा रहा है या फिर यूँ समझें कि रिट्रेस हो रहा है। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करें कि एक कंपनी है अर्निंग नेगेटिव 2023 में, ठीक है? आप कंटिन्यू देखें कि यहाँ पे इसकी जो है वो अर्निंग्स थी वो नेगेटिव थी, ठीक है? लेकिन अब 2 क्वार्टर में इसकी अर्निंग्स पॉज़िटिव आई हैं। कम आना और एक पॉज़िटिव होना अर्निंग्स ये दोनों एक अलग-अलग सिनेरियो है, ठीक है? अब जो कंपनी इतने टाइम से नेगेटिव अर्निंग शो कर रही थी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसे थोड़ा-सा जो है वो टाइम लग सकता है आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में बेहतर परफ़ॉर्मेंस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि जो कंपनी 4 साल, 5 साल, 3 साल से नेगेटिव में थी, वो एक ही साल के अंदर जो है पॉज़िटिव पे आ जाए, अर्निंग डबल हो जाए और सारी चीज़ें जो है वो उसकी बढ़ जाएँ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि कंपनी नेगेटिव थी और अब वो पॉज़िटिव हो रही है, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ों को इस तरीके से फाइनेंशियल जो है वो आप लोगों ने समझना है, इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह आप लोगों ने पढ़नी है। अभी फ़िलवक़्त मैं चार्ट्स के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, इसकी मैं बिल्कुल जो है वो यहाँ से मैं स्विंग लो लेता हूँ और स्विंग हाई पोस्ट करता हूँ फिबोनाची के लेवल्स के अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें। फ़िल वक़्त इसने जो स्विंग लो से जहाँ से ये उठना शुरू हुआ था ₹8 साढ़े ₹8 से लेके ₹50 जो है वो 78 पैसे तक का मैंने जो है वो फिबोनाची को प्लेस किया और आप लोगों को पता ही होगा फिबोनाची का जो टूल है वो हम यूज़ करते हैं स्पेशली किसी भी स्टॉक्स की प्राइस को रिट्रेस करने के लिए। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पॉइंट्स है वो रिट्रेस हुई है। अभी तक जो इसकी रिट्रेसमेंट है वो 50% तक हुई है। हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं रिट्रेसमेंट के, ये वाले लेवल्स। मैंने अपने लास्ट कुछ व्लॉग्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है कि 38% होता है, 50% होता है और एक 61% होता है। दूसरी और मेन चीज़ कि स्टॉक्स की प्राइसेज़ इन 3 लेवल्स को जो है वो रिस्पेक्ट करती है अपसाइड जाने के लिए। और चूँकि हमने ये इसके 2 क्वार्टर के अंदर देखा है कि इसकी अर्निंग्स पॉज़िटिव है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को समझने की एक बात है कि अभी जो स्टॉक्स की प्राइसेज़ है वो नेगेटिव नहीं है, ठीक है? वो रिट्रेस कर रही हैं, ठीक है? पहला रिट्रेसमेंट जो है वो इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया जो कि 38% बनता है। सेकंड जो लेवल है 50% जो कि ₹29.55 है और जो तीसरा जो रिस्पेक्ट का लेवल है फिब के अकॉर्डिंगली वो साढ़े ₹24 के करीब-करीब। मैंने आप लोगों को लास्ट व्लॉग के ऊपर भी एक चीज़ समझाई है कि हमेशा बाइंग और सेलिंग 2 से 3 हिस्सों में करा करें। अगर आपने देखा कि 34% यहाँ पर है 34 साढ़े ₹34 के ऊपर अगर आप 10,000 शेयर लेना चाह रहे थे, तो लेट्स सपोज़ कि आप 3,000 यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद आप वेट करते हैं कि प्राइसेज़ अब यहाँ से ऊपर जा रही हैं या नीचे आ रही हैं। अगर तो नीचे आती हैं, तो आज भी जो है वो ऑलमोस्ट आप देखें कि साढ़े 7% लोअर कैप से आई थिंक ये वापस हुआ है और हमारी खुद की भी इसमें बाइंग है, अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो आज भी आपके पास एक स्पाइक था कैच करने का, ठीक है? चीज़ों को जब गिरती हुई मार्केट होती है ना या जब साइडलाइन मार्केट होती है तो उसमें हमेशा आइटम्स को एक्यूमुलेट करना होता है, ठीक है? ना कि पैनिक करना होता है और ना ही जो है वो बिल्कुल हाथ-पाँव फूल जाएँ, इस तरीके का आप लोगों का हाल हो जाता है, ठीक है? कुछ मेंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऐसे मेंबर्स हैं जो बिल्कुल मुतमईन हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट ये नहीं है कि आज लिया तो कल बढ़ जाएगा और मैंने बेचना है, ठीक है? वो स्टॉक्स को जब लेते हैं तो वो उसको स्टॉक समझते हैं, ना कि ये समझते हैं कि भाई वो एक हम बचपन में खेलते थे ना सिक्के से टॉस करते थे कि चाँद और फूल कि मकसद आज चाँद पे लिया तो कल फूल हो जाएगा वो। इस तरीके का सिनेरियो बिल्कुल माइंड में नहीं रखना है। स्टॉक्स को लिया ठीक है, वक़्ती तौर पे परेशानी है, नीचे आ रहा है, लेकिन टेक्निकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें कि रिट्रेस कर रही है। आखिरी जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो साढ़े ₹24 है। नॉर्मल इंडिकेटर आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ जो कि ज़्यादातर
ट्रेडर यूज़ करते हैं। 50 ईएमए को इसने यहाँ पे ब्रेक किया है, 100 ईएमए से भी नीचे क्लोजिंग दी है। और ये जो मेन इंडिकेटर है, मेन जो ईएमआई है जो हम यूज़ करते हैं, स्पेशली जो है वो ट्रेडर होते हैं, 200 का ईएमए, तो आप देखें कि 61% जो यहाँ पे हमारा फिब के अकॉर्डिंगली बन रहा है, वहीं पे आके 200 ईएमआई भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? तो हमारे पास ये 3 लेवल्स हैं बाइंग के लिए। इनफैक्ट हमारी जो है वो, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊँ कि एक अकाउंट है, आज हमारी इसमें बाइंग हुई है, आप यहाँ पे देखें कि अभी 10,000 शेयर लिया है, ₹30.12 के ऊपर, जबकि ₹29.70 आज का जो है वो इसका लो पोस्ट है। हमने कहाँ पे लिया है? ₹30.12 के ऊपर 10,000 शेयर। यहाँ पे अभी भी इस अकाउंट के ऊपर 40,000 शेयर्स लेने की अल्हम्दुलिल्लाह कैपेसिटी जो है वो पड़ी हुई है। बाइंग पावर इस अकाउंट के ऊपर पड़ी हुई है। दूसरे अकाउंट के ऊपर 9% नीचे, आज के दिन का जो टोटल है ना, आज के दिन जो है वो जितने नीचे आई है, ₹33.31 की कॉस्टिंग है, जबकि क्लोजिंग जो है वो ₹30.22 के ऊपर है। इस अकाउंट पे भी, सेम अकाउंट पे भी हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 शेयर्स लेने की कैपेसिटी रखते हैं। आपको बताने का मकसद ये है कि स्टॉक्स को हमेशा बिल्कुल ये नहीं है कि आपने जी 34.5 पे लिया तो बस यहीं से जो है वो स्टॉक, यहाँ पे लिया तो बस यहीं से यूँ-यूँ ऊपर जाना शुरू हो जाए। ठीक है? स्टॉक्स का जो बिहेवियर होता है ना, वो ऊपर नीचे, और अगर नीचे आएगा तो यूँ-यूँ। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं वो ये है कि यहाँ पे अभी एसएसजीसी अपने आप को करेक्ट भी कर रहा है। अर्निंग्स भी 2 क्वार्टर की पॉजिटिव है। बाकी आप अर्निंग्स देखें तो ये जो रेड ई बनी हुई है, ये एक चीज़ है, ये नेगेटिव अर्निंग शो करती है। 2 क्वार्टर में पॉजिटिव है। समझने की बात है, तहम्मुल की बात है, रिट्रेसमेंट आखिरी जो इसका लेवल है, वो ₹24.5 बनता है। अगर तो ये इसको भी ब्रेक कर देता है, इसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर हमारे पास कोई, यूँ समझिए कि चांस नज़र नहीं आता। लेकिन स्टिल अभी भी मैं कह रहा हूँ कि टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ कि एसएसजीसी अभी अपने रिट्रेसमेंट के लेवल के ऊपर है। 3 इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं, प्लस 200 ईएमआई की जो है वो यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है। सारी चीज़ें हैं, तो इसमें पैनिक वाली बात नहीं है। यहाँ पर ले लिया है ₹40 ₹38 के ऊपर, सब्र करें। इंशाल्लाह मार्केट जैसी साइड लाइन से बाहर निकलेगी, आइटम्स जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो छोटी-सी वीडियो थी एसएसजीसी के बारे में, काफ़ी लोग जो है वो डिस्टर्ब भी थे, तो सोचा कि एक वीडियो अपलोड कर दूँ। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप लोगों ने लाज़मी लाइक करना है, नीचे कमेंट्स करना है, और जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जिनके पास एसएसजीसी पड़ी हुई है। हमारी खुद की भी बाइंग है, फ्री कम्युनिटी के ऊपर भी हमने दिलवाया है, और प्रीमियम क्लाइंट्स को भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिलवाया है। मेन चीज़ ये है कि समझ के दिलवाया, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। पीछे गलती आप लोग की कहाँ पर है? यहाँ पे कि जब आप लोग वन शॉट इन्वेस्ट कर देंगे। हालाँकि मैंने लास्ट व्लॉग के ऊपर रूल शेयर किया था कि इनिशियल बाइंग जो वो होगी आप लोगों की 50% होगी। ठीक है? अब आप लोगों ने अगर वन शॉट सारा यहाँ पर उठा लिया है, इस जगह के ऊपर ₹34-35 के ऊपर या ₹38-40 के ऊपर वन शॉट, हमेशा से कहता हूँ कि 2 से 3 हिस्सों में बाइंग करो, और पहली बाइंग 50%, दूसरी बाइंग जो है वो कोशिश करो कि 25-25% करके हो, या 50% करो, लेकिन बिल्कुल टॉप पे, सॉरी बॉटम पे ले जाके करो। ठीक है? अभी भी आपको मैंने ये जो अकाउंट दिखाया है मैंने, यहाँ पे आज भी हमने नहीं लिया, हालाँकि हम ले सकते थे। ठीक है? इस अकाउंट पे हमने क्यों लिया 10,000? हालाँकि दोनों अकाउंट पे अल्हम्दुलिल्लाह 40-40 हज़ार शेयर्स लेने की और कैपेसिटी हमारे पास, बाइंग पावर पड़ी हुई है। बात क्या है कि अगर हमें प्राइस और नीचे मिलती है तो हम यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। ठीक है? हमारा कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भई यहाँ पे लिया है तो यहीं से ऊपर जाएगा। ठीक है? ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हमेशा हिस्सों में बाइंग करा करें, हिस्सों में सेलिंग किया करें। चीज़ों को समझें, स्टॉक्स को, कि स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, स्टॉक्स की जो प्राइसेज़ हैं वो करेक्ट हो रही हैं, या समझ लें कि वो अपना ट्रेंड जो है वो रिवर्स कर रही हैं। अभी हमारे पास सॉरी, एक जो मेन सपोर्ट होती है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो हमारे पास बाकी है, जो कि आखिरी लेवल होता है फिब का 61% का। ठीक है? तो इसमें इंशाल्लाह कोई आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेहतर करने वाला है। बाकी अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।